कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। इन दिनों पाकिस्तान भी वही गलती कर रहा है। उसने भारत पर कायराना हमला कर न सिर्फ अपनी बर्बादी के दिन शुरू कर दिए हैं, बल्कि हिंदुस्तान को छेड़कर एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। पहलगाम में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने भारत के संयम को तोड़ा। उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया जिससे वो कराहने लगा है। अब तक की जवाबी कार्रवाई में भारत ने बाजी मारते हुए पाकिस्तान को नरक के दर्शन करा दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान इससे भी बाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल लॉन्ग रेंज का इस्तेमाल वो कॉमन है। अगर टारगेट को मेरे को डिस्ट्रॉय करना है और मेरा टारगेट को मेरा सीईपी यानी कि मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो मैं बॉर्डर में क्यों घुसूं? मेरा एयरक्राफ्ट जाएगा बॉर्डर से 20 किलोमीटर इधर और 400 किलोमीटर की या 300 किलोमीटर की मिसाइल फायर करेगा एक्यूरेटली उनके उसके ऊपर, टारगेट के ऊपर। ये गेम है। और अगर टारगेट को सैटेलाइट से पिकअप किया, उसको इल्यूमिनेट किया है, आराम से उसका मिसाइल का मिड वे अपडेशन भी होता रहेगा और पहुंच जाएगी। आपको बताइए क्यों जाए मैं ब्रह्मोस ले जा रहा हूं, जो अब 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस भी आ रही है। मेरा 400-500 किलोमीटर दूर टारगेट है, मैं क्यों घुसूं पाकिस्तान बॉर्डर में? मैं या जैसलमेर की तरफ से सिंध अक्रॉस अफगानिस्तान के बॉर्डर तक मार सकता हूं, इतनी डिस्टेंस है। पाकिस्तान चौड़ा थोड़ी है इतना। पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती यह कर दी कि उसने हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसको भारत ने नाकाम कर दिया। बस अब यहीं से भारत का रौद्र रूप दुनिया और पाकिस्तान देखता है। भारत ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई है। पाकिस्तान की सेना को खंड खंड करने का काम किया है, जिससे कि पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान भारत के ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर देखकर अंदर ही अंदर कांप रहा है। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद वो कायराना हमले करने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक बसे गांवों में नागरिकों पर हमले कर फिर से वही गलती कर रहा है जो उसने पहलगाम में की थी। हालांकि उसका अंजाम पाकिस्तान पहले ही भुगत चुका है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर 100 से ज्यादा आतंकियों को वहीं दफन कर दिया। इनमें से कई आतंकी ऐसे थे जो पाकिस्तान में छिपे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान यह मानने को तैयार नहीं होता था कि वो उसकी जमीन पर रहते हैं। लेकिन इस बार भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के मुंह पर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर कालिख पोत दी, बल्कि हिंदुस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान की धरती पर मौत की नींद सुला दिया, जिससे बौखलाया पाकिस्तान भारत पर हमले कर रहा है, जिसका उसे मुंह तोड़ जवाब भी मिल रहा है। भारत संयमित जवाब दे रहा है कि भारत ने अभी कोई घबराहट नहीं है। भारत सब कुछ देख रहा है और भारत को अपने पूरे इक्के दिखाने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत है वो भारत कार्यवाही कर रहा है। भारत को पता है कि अभी खेल बहुत बाकी है, ये तो अभी शुरुआत हुई है, तो इसमें कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जिसको कहते हैं दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग। तो अभी ठीक है, अब को ये नहीं दिखाना कि हम हड़बड़ा गए हैं और काम ऐसे आ गए करके तू चल मैं आया टाइप काम कर रहे हैं। नहीं, अब सोच समझ के कर रहे हैं। और कई बार ऐसा लगता होगा कि हम जल्दी नहीं कर रहे। हमें जल्दी कोई नहीं है। जहां जल्दी होगी वहां फौज जल्दी दिखाएगी। ये कई जगह ऐसी होती हैं जहां आप आराम से काम करें। पाकिस्तान को गहरा जख्म हिंदुस्तान लगातार दे रहा है। 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं। पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम किया जा रहा है। हिंदुस्तान के जाबाज लगातार पाकिस्तान को धूल चटाने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस बार ऐसी गलती कर दी है जिसकी उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि पाकिस्तान अभी तक इसकी एक झलक देख चुका है। भारत ने पूरी तरह ठान लिया है कि इस बार वो पाकिस्तान का पूरा इलाज करेगा, उसके बाद ही दम लेगा। जब तक हिंदुस्तान के जांबाज पाकिस्तान को उसकी गलती का एहसास नहीं करा देते, तब तक पाकिस्तान को जख्म देने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब तक की जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान ने न सिर्फ पाकिस्तान को दर्द दिया है, बल्कि उसके कई फाइटर प्लेन और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की कमर में अभी से दर्द शुरू हो गया। लेकिन बैसाखी के सहारे हिंदुस्तान से 2-2 हाथ करने पर उतारू है। वहीं भारत सीना तान कर पाकिस्तान से कह रहा है कि इस बार आतंक का खात्मा होकर रहेगा।
पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। बॉर्डर पर लगातार आम नागरिकों पर वार किया जा रहा है, जिसके बाद हिंदुस्तान ने फिर घर में घुसकर जवाब दिया है। बौखलाहट में पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार गोलीबारी कर रहा है, आबादी वाले इलाकों में मोर्टार दाग रहा है। पाकिस्तान की ओर से हो रहे हमले बता रहे हैं कि वो अपनी कायराना हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। जो स्कूलों के और सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं वो जिनीवा कन्वेंशन के तहत गलत है। उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भारत ले जा सकता है। अगर आपके पास प्रूफ है कि फलाने फलाने कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब या फलाने फाइटर एयरक्राफ्ट ने स्कूल पे जान के हमला किया है, उनका बहाना ये होगा, बता रहा हूं, कि स्कूल के अंदर इन्होंने गन्स छुपाई हुई थी, एंटी एयरक्राफ्ट गन छुपाई, वो बहाना लगाएंगे। इसके बाद में कोर्ट में केस जाता है, वो उनकी पेशी होती है। आईसीसी कंट्री को पूछता है कि तुम्हारे कर्नल जतिन ने ये किया है, आप क्या जवाब देते हैं। हमारी कंट्री जवाब देगी कि ठीक है, हम इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करके या तो कहें कि हाँ हमने कर्नल को सजा दे दी है, वो किया, क्या सजा दी है बता दो, या अगर आप कहेंगे कि हम परवाह नहीं करते आप कौन हो, तो फिर दुनिया की बाकी कंट्रीज, सिक्योरिटी काउंसिल, ये वो मिलके आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब पाकिस्तान को हिंदुस्तान की सेना से मुंह की खाने को मिली तो उसने हिंदुस्तान के नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हालांकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के उन हमलों को भी पूरी तरह नाकाम कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान भारत से जंग करने की तैयारी का दावा कर रहा है। यह सोचने वाली बात है कि जिस देश की जनता आटा और दाल के लिए आपस में लड़ रही हो, वो देश अपने नागरिकों का पेट भरने की जगह जंग लड़ने पर उतारू है। कंगाली की हालत में भी पाकिस्तान भारत से युद्ध करने का दम भर रहा है, जो साबित करता है कि अब पाकिस्तान के पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। भारत जब चाहे उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दे, लेकिन हिंदुस्तान भाईचारे का देश है। वो चाहता है कि सभी लोग आपस में मिलकर रहें, अमन और शांति के साथ रहें, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बर्बादी चाहता है। अब भारत ने भी ठान लिया है कि वो पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब देगा। आज रात पाकिस्तान पर कयामत की रात है, क्योंकि आज की रात हिंदुस्तान के बहादुर पाकिस्तान पर मौत बनकर टूटेंगे, आतंकिस्तान का अंत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की राजधानी पर निशाना बनाकर भारी गलती कर दी है। अब पूरी दुनिया मौत का खेल देखेगी और जानेगी कि हिंदुस्तान हमेशा से अहिंसक है, लेकिन नपुंसक नहीं है। हिंदुस्तान को शांति पसंद है, लेकिन सम्मान के साथ। हिंदुस्तान सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।